दिमाग मतलब बॉडी का सीईओ जो हर चीज का हिसाब किताब रखता है। कौन सोएगा, कौन उठेगा और कौन क्या खाएगा। लेकिन जरा सोचिए, अगर इस सीईओ के ऑफिस में एक बिन बुलाया मेहमान यानी कीड़ा घुस जाए तो क्या होगा। दिमाग जो हर काम को चुटकियों में मैनेज करता है, अचानक एरर 404 दिखाने लगेगा। अब घबराने की जरूरत नहीं है, यह किसी हॉरर फिल्म का प्लॉट नहीं है, बल्कि कि एक दिन अचानक आपका दिमाग बोले, अरे भाई कीड़ा आ गया, अब मैं छुट्टी पर हूँ। लेकिन हाँ, असल जिंदगी में ये अजीब व गरीब घटना सच में हो सकती है। और मजेदार बात यह है कि ये उतना दुर्लभ भी नहीं जितना आप सोचते हैं। आज हम इसी मिस्ट्री को सुलझाने वाले हैं। ब्रेन में कीड़ा कैसे घुसता है और घुसने के बाद ये कीड़ा क्या क्या कारनामे करता है। तो भाई साहब, अपना दिमाग संभाल लीजिए, क्योंकि ये सफर न सिर्फ आपको जानकारी देगा बल्कि हंसी के चटकारे भी देगा। डर और हंसी का ये कॉकटेल कुछ ऐसा है कि आप वीडियो के अंत तक अपनी कुर्सी से हिलेंगे नहीं, क्योंकि ये सिर्फ दिमाग की कहानी नहीं बल्कि दिमाग की कीड़ा कथा है। तो चलिए इस अजीब व गरीब सफर की शुरुआत करते हैं। दिमाग में कीड़ा क्या है। पहली बात, दिमाग में कीड़ा सुनते ही घबराने की जरूरत नहीं है। यह कोई हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म का प्लॉट नहीं है कि आपका दिमाग अचानक बोले, भाई कीड़ा घुस गया है, मैं काम छोड़ रहा हूं। और ना ही इसका मतलब यह है कि आपकी खोपड़ी के अंदर कोई असली कीड़ा डांस पार्टी कर रहा है। असल में ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसे डॉक्टर लोग बड़े रौब से न्यूरोसिस्टिस कॉर्सिस कहते हैं। अब सोचिए, इस नाम को सुनकर खुद कीड़ा भी कंफ्यूज हो जाता होगा। वो शायद अपनी कीड़ा मंडली से कहता होगा, भाई इतना लंबा नाम रखा है, बोलने में ही आधी एनर्जी चली जाती है। असल में ये तब होता है जब परजीवी, खास तौर पर टेप वर्म जो मांसाहारी खाने का बहुत बड़ा फैन है, आपके शरीर में घुसकर दिमाग में अपना ठिकाना बना लेता है। इसे आप परजीवी का प्रीमियम फ्लैट समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ कीड़ा आराम करने नहीं बल्कि आपके दिमाग के कामकाज में गड़बड़ी करने आता है। ये छोटा सा कीड़ा दिमाग को अपनी पर्सनल ज़मीन समझता है, वहाँ अपने अंडे देता है, नए लार्वा को जन्म देता है। और इस दौरान आपके दिमाग को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अवैध कब्जा कर लिया गया हो। तो अगली बार जब कोई कहे कि उसके दिमाग में कीड़ा है तो हंसने की जगह थोड़ा गंभीर हो जाइएगा। हो सकता है ये मजाक नहीं, मेडिकल सच्चाई हो। लेकिन चिंता मत कीजिए, क्योंकि ये कीड़ा जितना खतरनाक है उतना ही हटाया भी जा सकता है। और हाँ, इस कीड़े की असली पार्टी आपके डर से नहीं बल्कि आपकी लापरवाही से होती है। इसके कारण परजीवी संक्रमण एक तरह का फ्री लोडिंग बैक्टीरिया जो दिमाग को अपना 5 स्टार होटल बना लेता है। खास परजीवी टेपवर्म, नेग्लेरिया फाउलेरी और टैक्सोप्लाज्मा जो आपके दिमाग पर कब्जा जमाने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं। जगह का चुनाव दिमाग इन्हें पसंद है क्योंकि वहां सुकून और फ्री फूड मिलता है। तो कुल मिलाकर ये कीड़ा सिर्फ आपका ब्रेन फ्रीज नहीं करता बल्कि आपकी लाइफ में भी वायरस डाल देता है। कीड़ा दिमाग में कैसे पहुंचता है? अब सवाल यह है कि छोटे मोटे इन्वेडर्स आपके दिमाग तक कैसे पहुंचते हैं। ये कोई सुपर हीरो नहीं है जो उड़कर वहां पहुंच जाए। इनका सफर बड़ा दिलचस्प है। प्रमुख रास्ते, खराब पानी का सेवन। अगर आपने सोचा कि गंदा पानी पीकर सिर्फ पेट खराब होगा तो गलत सोचा। गंदा पानी कीड़ों के लिए हाईवे की तरह काम करता है। एग्जाम्पल, नेग्लेरिया फाउलेरी जिसे ब्रेन ईटिंग अमीबा कहते हैं, ये गंदे पानी से आपके ब्रेन को अपना लंच बॉक्स बना सकता है। नंबर 2, संक्रमित खाना। अधपका मांस खाकर आप सिर्फ फूडी नहीं बनते बल्कि कीड़ों को वीआईपी पास भी देते हैं। टेपवर्म लार्वा ऐसे आपके दिमाग में जाते हैं जैसे कोई वीकेंड ट्रिप पर निकला हो। नंबर 3, नाक का रास्ता। नाक के जरिए ब्रेन में जाना कीड़ों का शॉर्टकट है। तैराकी करते समय अगर गंदा पानी नाक में चला जाए तो आपका दिमाग उनका स्विमिंग पूल बन सकता है। नंबर 4, खून के माध्यम से। खून में घुसकर परजीवी सीधे ब्रेन के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। कौन कौन से कीड़े दिमाग में पहुंच सकते हैं, अब आइए जानते हैं। ये गुस्ताख कीड़े कौन कौन से हैं जो आपके दिमाग पर कब्जा जमाने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, टेपवर्म। ये कीड़ा अधपके मांस का इतना बड़ा फैन है कि इसे खाकर आपकी आंत से ब्रेन तक का सफर तय कर लेता है। दिमाग पहुंचकर यह वहां अपना आराम गृह बना लेता है। नंबर 2, नेग्लेरिया फाउलेरी। इसे ब्रेन ईटिंग अमीबा कहते हैं। ये इतना हंग्री होता है कि आपके दिमाग के ऊतकों को नाश्ता बना लेता है। नंबर 3, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई। ये परजीवी बिल्लियों के संपर्क में आने से फैलता है, यानी कैट लवर होने का ये नुकसान भी हो सकता है। नंबर 4, राउंड वर्म। दूषित पानी या खाना खाकर ये ब्रेन में अपना ठिकाना बना सकता है। दिमाग में कीड़ा पहुंचने के लक्षण अब सबसे बड़ा सवाल है। अगर किसी के दिमाग में कीड़ा पहुंच जाए तो वो कैसे पता चलेगा? देखिए, ये कीड़ा कोई आपके दिमाग में घुसते ही चिल्लाएगा नहीं, हेलो मैं आ गया, अब यहाँ पर राज करूंगा। नहीं, ये आपके कान में माइक लेकर रिपोर्ट देगा कि उसने आपके दिमाग में किस हिस्से को कब्जे में लिया है।
लेकिन इसकी हरकतें जरूर आपको इसके आने की खबर दे देती हैं। अब बात करते हैं उन सिग्नल्स की जो आपका दिमाग देता है जब यह अनचाहा मेहमान वहां पहुंच जाता है। नंबर 1, सिर दर्द। सिर दर्द, लेकिन वो भी ऐसा कि लगे जैसे आपके दिमाग में कोई डीजे नाइट हो रही हो। तेज लगातार सिर दर्द आपको एहसास कराएगा कि कुछ गड़बड़ चल रहा है। यह कोई आम मंडे ब्लूज वाला सिर दर्द नहीं है, बल्कि ऐसा दर्द है जो 24/7 चलता है। नंबर 2, मिर्गी के दौरे। आपका दिमाग कभी कभी इतना ड्रामेबाज हो जाता है कि सीधे झटके देने लगता है। बिना किसी वार्निंग के आपका शरीर ऐसे झटके लेने लगता है जैसे कोई पुराना टीवी सेट हो जिसे काम पर लाने के लिए थपकी लगानी पड़े। ये एक गंभीर लक्षण है जिसे मजाक में नहीं लेना चाहिए। चक्कर आना, बार बार ऐसा महसूस होना जैसे आप कोई मिनी रोलर कोस्टर राइड ले रहे हो। खड़े होते ही ऐसा लगेगा जैसे आपको कोई आपकी कुर्सी खींच रहा है। चक्कर आना इस बात का साफ संकेत हो सकता है कि दिमाग में कोई बिन बुलाया मेहमान घुस आया है। नंबर 4, दृष्टि संबंधी समस्याएं। चीजें धुंधली दिखने लगे या आपको ऐसा लगे कि आप दुनिया को डबल एक्सपोजर में देख रहे हैं। यह समस्या बिल्कुल वैसी है जैसे आपने गलती से चश्मा उल्टा पहन लिया हो और सोच रहे हो ये दुनिया अचानक इतनी अजीब क्यों लग रही है। नंबर 5, मनोवैज्ञानिक बदलाव। ये लक्षण सबसे खतरनाक और मजेदार है। इसका मूड ऐसा बदलता है जैसे टीवी चैनल बदल रहे हो। कभी गुस्सा, कभी उदासी, कभी खुशी। आपको ऐसा महसूस हो सकता है जैसे कोई आपके दिमाग में बैठकर माइंड गेम्स खेल रहा है। अचानक आपको ऐसा लगेगा कि आपके दिमाग की फ्री वाईफाई पर किसी ने हैकिंग कर ली है। नंबर 6, बुखार और थकावट। आखिरी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण, दिमाग का वर्कलोड इतना बढ़ जाता है कि वो थक कर स्ट्राइक पर चला जाता है। आपका शरीर बुखार और थकावट का इशारा देने लगता है, जैसे वो कहना चाहता हो भाई ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया है, अब क्या करें। दिमाग में कीड़ा कैसे पहचाना जाता है? अगर आपको शक हो कि आपके दिमाग में कोई नन्ना मुन्ना घुसपैठिया यानी कीड़ा अपना डेरा डाल चुका है तो घबराने की बजाय डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर साहब कोई झाड़ फूक नहीं करते हैं बल्कि कुछ शानदार टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं। ये टेस्ट बिल्कुल वैसा है जैसे कोई जासूस हर कोने में जाकर जांच करता है कि असली गुनहगार कहाँ छुपा है। अब जानते हैं कि ये जांच कैसे की जाती है और ये कीड़ा कैसे पकड़ा जाता है। नंबर 1, MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। MRI यानी दिमाग का हाई डेफिनेशन एक्सरे, जिसमें आपका दिमाग बिल्कुल वैसा दिखता है जैसे कोई फिल्म का सेट, हर कोना साफ साफ नजर आता है। ये स्कैन कीड़े को रंगे हाथों पकड़ने में एक्सपर्ट है। मतलब अगर कीड़ा आपके दिमाग के किसी कोने में चुपके चुपके छुपा हुआ है तो MRI उसे खोज कर बाहर ला देती है। ये टेस्ट ऐसा लगता है जैसे आपका दिमाग CCTV कैमरे की निगरानी में हो। नंबर 2, CT स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। CT स्कैन आपके दिमाग की इंस्टाग्राम स्टोरी की तरह है। इसमें हर डिटेल, हर मूवमेंट दिखाई देता है। अगर कीड़ा कहीं भी हाइड एंड सीक खेल रहा हो तो ये उसे तुरंत पकड़ लेता है। CT स्कैन दिमाग के एक एक फ्रेम को ऐसे दिखाता है जैसे कोई जासूसी फिल्म चल रही हो। डॉक्टर यहाँ से फुल स्क्रीन पर कीड़े की हरकतें देखकर उसे पहचान लेते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।